अभी खाने से पहले आप अपना शुगर लेवल में चेक कीजिए, ठीक है। खाने के 2 घंटे बाद आप अपना शुगर लेवल चेक कीजिए। अब जब आपने खाना खाया, हमारी ब्रेन सिग्नल दे देती है गट को कि ऊपर वाले ने खाना खाया, तुम्हारे लिए खाना आ रहा है, रेडी रहो। सही है। वो एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ आएगा, कुछ खाना आ रहा आएगा, है। कुछ आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं, वो हमारी छोटी आंत ने एब्जॉर्ब कर लिया सारे को, सारे मिनरल्स ले गए। अब जो नीचे वाले थे ना, वो बेचारे वेट करते करते कि खाना किधर है, खाना किधर है, एब्जॉर्ब हो गया वो तो ऊपर ही, ऊपर एब्जॉर्ब हो गया। अब वो अच्छा। नीचे वो आपको खाना स्टार्ट कर देंगे। ओ, इंसुलिन कब लेना चाहिए? देखिए, जब आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो अगर 300 क्रॉस कर रहा है, 400 क्रॉस कर रहा है, तो उस टाइम पे मजबूरी हो जाती है लेना। क्या करता है इंसुलिन? इंसुलिन से वही आएगा, क्योंकि उस टाइम पे जब डिटेक्ट हो जाता है ना, अब उस बच्ची में क्या था कि उसका बीटा सेल डिसफंक्शन हो गया, बीटा सेल ने बनाया ही नहीं इंसुलिन। ठीक है। तो हमें बाहर से आर्टिफिशियल इंसुलिन देते हैं। ठीक है। वो आर्टिफिशियल इंसुलिन ग्लूकोज को लेके जा करके फिर आगे काम करते हैं। अब इस पॉइंट पे जो GLUT1 और GLUT2 है वो काम कर रहा है, लेकिन इंसुलिन ही नहीं है। तब हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। मतलब इंसुलिन लेना अच्छा है मजबूरी के टाइम पे। हाँ, मतलब अगर नहीं क्रिएट कर रहा नहीं तो भाई तो बचाओ, बॉडी कहाँ बाकी से लेगी? बाकी फंक्शन को बचाओ, बाकी क्योंकि फंक्शन हाँ आपके अब बॉडी गिर जैसे जाएगी। बिल्कुल पहले हम बात कर रहे थे कि आपका जो प्रॉपर मील है वो 65% कंपोज होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट को तो इंसुलिन चाहिए चाहिए। राइट। तो जब आपका मेजर पोर्शन ऑफ एनर्जी ही कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है और उसको लेके जाने वाला आइटम ही नहीं है, तो मजबूरन क्या कर लोगे आप? तो ये चीज़ है। मतलब इंसुलिन का एक फोबिया, एक डर है लोगों के दिमाग में, ले लिया तो हमें आदत पड़ जाएगी इसकी, हमारी बॉडी दोबारा बनाएगी ही नहीं अगर एक बार इन्होंने ले लिया तो। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। देखिए, अगर बाद में आपने वो चीज़ मेंटेन कर ली, सपोज करते हैं कि अगर आज आपको इंसुलिन लगना स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग के डेज में आपको 28 यूनिट्स मॉर्निंग में, 48 या 50 यूनिट इवनिंग में लगने स्टार्ट हो गए। उसके बाद अगर आपने अपने डाइट को मेंटेन किया, ठीक है, अब यहाँ पे रोल आता है आपके खान पान का। अब खान पान में क्या है कि जैसे आप सिंपल कार्ब्स ले रहे हो, हम सिंपल कार्ब्स आपको शायद ना समझ में आए, तो हम मैदे को लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैदा सबसे सिंपल कार्ब्स है, अच्छा, और बनता व्हीट से, गेहूं से ही बनता है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब एक तरफ आप मैदे की रोटी खाओ, अच्छा, और एक तरफ आप मल्टीग्रेन या सिंपल व्हीट की रोटी खाओ जो प्रॉपर गेहूं है, सिर्फ उसका हस्क ही उतरा है, छिलका उतरा है ऊपर का, बाकी प्रॉपर है, ठीक है। दोनों को खाइए आप। अभी खाने से पहले आप अपना शुगर लेवल में चेक कीजिए, ठीक है। खाने के 2 घंटे बाद आप अपना शुगर लेवल चेक कीजिए। कितना? एक एक दो दो रोटी खा के? हाँ, एक एक सेम वेट की रोटियां ले लो आप। 30 ग्राम की एक रोटी स्टैंडर्ड रोटी होती है हमारी घर की, 30 ग्राम की आप मैदे की ले लीजिए, 30 ग्राम होल व्हीट की ले लीजिए। अच्छा। अभी आप चेक कीजिए, 2 घंटे बाद चेक कीजिए, किसमें क्या डिफरेंस मिलेगा? आपका जो मैदे वाला रोटी है वो सडन बूस्ट करता है ग्लूकोज को। अच्छा। और जो आपका व्हीट है वो उतना बूस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट अभी भी है। सिंपल कार्ब्स नहीं है वो, ऊपर की चीज़ें हैं उस पर। फाइबर का क्या रोल रहता है हमारी इस बॉडी के लिए? लाइक बेस्ट, देखिए, फाइबर का रोल सबसे मेन, अब हमें जीने के लिए क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा पानी के अलावा खुराक। हाँ, सही है। उसी से एनर्जी मिलती है। हमें हवा एनर्जी नहीं देती, हमें पानी एनर्जी नहीं देती, ठीक है, 0 कैलोरीज आइटम है ये। ठीक है। हमारी जो खुराक है, खान पान है, वही हमें एनर्जी देती है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है, सबको ही पता है ये चीज़, ठीक है। राइट। अब हम देखते हैं कि हमने खुद को जिंदा रखने के लिए ले लिया खाना। अब हमारे पेट के अंदर जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन भी कहते हैं, गट भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर बहुत ही छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो? अगर और सिंप्लीफाई आप करें तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है प्रोबायोटिक्स। हाँ, गुड बैक्टीरिया, है ना, हेल्दी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, ये चीज़ है। हाँ, अब हमें जिंदा रहने के लिए हमने खाना खाया, राइट। अब हमारे भरोसे वो बेचारे बैठे हैं नीचे, अच्छा, ठीक है। अब हमने सपोज करते हैं कि मैंने मैदे की रोटी खाई। अब मैदे की रोटी जो है वो मेरे स्टमक में गई, स्टमक में जाते ही वो 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, उसे कम पीरियड में ही आ जाती है नीचे,
ठीक है, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल कार्ब्स है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही हमारी बाकी बॉडी की जो मैकेनिज्म है, एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इंसुलिन है, ये अपना काम स्टार्ट कर देता है और उस पॉइंट पे आकर के वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, क्लियर है? अब जब आपने खाना खाया, हमारी ब्रेन सिग्नल दे देती है गट को कि ऊपर वाले ने खाना खाया, तुम्हारे लिए खाना आ रहा है, रेडी रहो। सही है, वो एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ आएगा, कुछ खाना आ रहा आएगा, है। कुछ आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं, वो हमारी छोटी आंत ने एब्जॉर्ब कर लिया सारे मिनरल्स ले गए। अब जो नीचे वाले थे ना, वो बेचारे वेट करते करते कि खाना किधर है, अब्जॉर्ब हो गया, वो तो ऊपर एब्जॉर्ब हो गया। अब वो नीचे वो आपको खाना स्टार्ट कर देंगे। ओह, और उस टाइम पे वो केमिकल सिक्रीट करते हैं जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। बहुत, ये तो पता नहीं कितनी बड़ी साइंस आप अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे लगता है कि एक एक एपिसोड को हमें अलग अलग तरीके से ही बनाना पड़ेगा टू क्लैरिफाई इट, है ना, क्योंकि ये अलग ही सब्जेक्ट हो गया। हमारा पेट, हमारे ब्रेन ने बोल दिया खाना आ रहा है, नीचे बोल रहे हैं खाना नहीं पहुंचा तो भाई वो चीज़ है, बीच में से एब्जॉर्ब हो गया ये चीज़ है। अब रोल आता है फाइबर का। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने खाना खाया, अब फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए ऊपर वाले ने हमारी बॉडी में कोई सिस्टम नहीं रखा। हाँ, वो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए वो नीचे वाले बैठे हुए, नीचे मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो माइक्रोब्स बैठे हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, वो उनको डाइजेस्ट करते हैं। दे नीड इट, ये वो उनकी उसको खुराक एनर्जी है। में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, पूरी फुल बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड। वो एनर्जी जो है, जैसे आपने फाइबर खाया, फाइबर खाते ही आपकी बॉडी ने उसको नीचे बड़ी आंत में पहुंचा दिया। हाँ, भाई मेरा काम हाँ, नहीं है, तुम्हारा है। अब तुम्हारा काम है। ठीक है, अब वहाँ पे होती है फर्मेंटेशन। अच्छा, उसको फर्मेंट करता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो उस फाइबर को फर्मेंट करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद वो उनको उनमें से बाय प्रोडक्ट सिक्रिएट करते हैं, जिसको पोस्ट बायोटिक्स कहते हैं। अच्छा, अब वो पोस्ट बायोटिक्स क्या है, वो आपके हो सकते हैं लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, इस टाइप के शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करता है। अब ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करते हैं। अच्छा, और जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, तो मजबूत करते हैं इसको। हाँ, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, तो आप जो बाकी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनसे आपकी बॉडी प्रिवेंट होगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी। बॉडी एक पूरा कारखाना ही लग रहा है जिसमें, है ना, पूरा एक कारखाना है, जैसे पूरा फैक्ट्री है, माल आया, फिर उसको कहाँ कहाँ अनलोड किया, कहाँ कहाँ उसके ऊपर काम हुआ, नहीं हुआ तो ये बना, नहीं तो वहाँ पे पहुँचाओ भैया। मुझे तो ऐसा जैसे गाड़ी का फैक्ट्री होता है ना, गाड़ी बनने का, भाई माल आ गया, चलो भाई यहाँ से पेंट करना है, अब इसका ये हैंडल यहाँ बन रहा है, अब इसका ये पहिया यहाँ बन रहा है, अब ये बन रहा है, चलो असेंबल करके अब ये चीज़ तैयार हो रहा है। ये चीज़ इट्स काइंड ऑफ दैट, मतलब ये तो बड़ा साइंस है, खाने में इतना बड़ा साइंस छुपा हुआ है, ब्रॉड साइंस है। अगर हम पुराने शास्त्रों को टिटोरना स्टार्ट करें तो पता लगेगा कि बहुत सी बीमारियां थी ही नहीं, क्योंकि उनका खान पान ही अच्छा था। ये चीज़, डायबिटीज़ का तो कोई पुराने जिक्र नहीं होगा यार। डायबिटीज़ का पूरा शास्त्रों में जिक्र है। अच्छा, बिल्कुल है, जब से इंसान है तब से बीमारियां हैं। डायबिटीज तब से लोग कहते हैं डायबिटीज तो रिसेंट अभी डिटेक्ट हुई है, पहले बीमारी सुनने में नहीं थी, कहाँ थी ये, मेरी बात देखिए, जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस को आप क्या समझते हो? वो सिर्फ ये है, तो ये हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को रिसर्च कर करके सामने ला रही है, रिसर्च कर रही है, जो पहले से डिटेक्टेड है उसको रिसर्च कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है जो पहले बना रही है, अपने आप से बना रही है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि वो रिसर्च है, कुछ ना कुछ बेस है, वो बेस है, कोई ना कोई बेस को फाइंड आउट करके सामने ला रही है, सामने एज अ स्टडी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब डायबिटीज पहले के लोगों को भी थी, लोग पहले भी मरते थे उस चीज़ से। अच्छा, परेशानियां तब भी थी, ठीक है, उस टाइम पे सोल्यूशन अलग था। फिर बाद में जब मॉडर्न साइंस ने तरक्कियां की तो पता लगा कि इंसुलिन बाहर से भी हम बना सकते हैं। पहले एनिमल से लेने लगे, अब लेबोरेटरीज में बनता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो वो चीज़ पहले भी थी। नहीं, जब भी जो मिथ है कि हमने इंसुलिन एक बार लेना शुरू कर दिया तो बॉडी को तो आदत पड़ जाएगी, बाहर से आएगा इंसुलिन, आप तो इंसुलिन उसको ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। अच्छा, आप जितना स्मॉल कार्बोहाइड्रेट लोगे उतना ज़्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहेगी जल्दी से।
ठीक है, ठीक है, बॉडी जल्दी वर्क करेगी। आप अगर फाइबर रिच फूड लोगे ना, जिसमें आप मान के चलिए कि जैसे ठंड के दिन, ठीक है, हमने सबसे नीचे पहना होता है एक इनर, बिल्कुल, फिर उसके बाद शर्ट एंड देन जैकेट, ऐसे ही है, ठीक है। अब मान के चलिए जो मेरा इनर है, सॉरी जो मेरी बॉडी है वो एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसके ऊपर पहली लेयर आ गई इनर की, दूसरी लेयर शर्ट की, तीसरी लेयर मेरी जैकेट की, ठीक है। अब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट तक पहुंचने के लिए पहले की 3 लेयर तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वहाँ पहुंचेगा वो, तब जाके वो डाइजेस्ट होगा, राइट। ऐसे ही अगर आप बॉडी को डायरेक्ट ही कार्बोहाइड्रेट दोगे तो डायरेक्ट हमें जल्दी से जल्दी इंसुलिन चाहिए। अब पहले तो बॉडी इन 3 लेयर को तोड़ेगी, फिर जाके कार्बोहाइड्रेट पे पहुंचेगी, तब जाके वो काम करेगा। तो फर्क इतना है, आप स्मॉल कार्बोहाइड्रेट लोगे तो आपकी बॉडी के लिए इंस्टेंट इंसुलिन चाहिए, और अगर आप फाइबर रिच फूड लोगे तो इंसुलिन फिर भी चाहिए लेकिन थोड़ा लेट चाहिए, ठीक है, एकदम से नहीं चाहिए, धीरे धीरे वो कम करते चले, धीरे धीरे वो कम आप कर सकते हो अपने पेट। तो आपको लगता है कोई बड़ा टिपिकल केस हुआ और बाद में रिकवर हो गया? बिल्कुल, मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनका HbA1c लेवल जो है वो 12 क्रॉस कर जाता है। मुझे ये भी पूछना था अभी आपसे, क्योंकि अभी आपने उसमें 15 बताया था, HbA1 जो लड़की का हुआ, लड़की का, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए HbA1c हमें बताता है कि लास्ट 6 मंथ में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना शूट अप किया है। अच्छा, मतलब प्रीवियस 6 मंथ्स का डेटा है ये, ठीक है, ठीक है। ये HbA1c जो है ना, ये हीमोग्लोबिन का ही एक टाइप है। हमारे जो RBCs है, रेड ब्लड सेल जो है वो हीमोग्लोबिन से ही बना है, ठीक है, ये भी उसी की एक टाइप है, ठीक है, जिससे ग्लूकोज बॉन्डेड है। कितना रहना चाहिए? देखिए आपका अगर हेल्थी लाइफस्टाइल की अगर बात करते हैं तो बिलो 6 होना चाहिए। तो आपके वो जो आप केस बता रहे हैं दैट इज 12 चला गया, तो उसमें फिर क्या हुआ उस केस में? उस केस में इनिशियल फेज में इनको इंसुलिन लेना पड़ा। कितना था, मतलब शुगर जनरली कितना रहता था? जनरली शुगर 500 प्लस, 500 प्लस था, 500 प्लस था। अच्छा, उस केस में फिर हमें मजबूरन पेशेंट को कहना पड़ता है कि अब आप इंसुलिन लेना पड़ेगा। साथ में हम डाइट मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, उनकी डाइटरी इनटेक हम मेंटेन कर लेते हैं, प्रोटीन का इनटेक थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बॉडी ने पहले ही बहुत ज़्यादा मसल लूज कर लिया है, बॉडी पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, अब वेयर एंड टेयर के लिए प्रोटीन चाहिए, हमने प्रोटीन इनटेक उनका बढ़ाया। कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट हमने वही रखी 65% ऑफ एनर्जी, ठीक है, बट उसको हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया, हमने सिंपल कार्ब्स दिए नहीं। अब लोगों को परेशानी ये होती है कि सिंपल कार्ब्स क्या है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है फूड में, ठीक है। अगर हम अनाज में ही बात करते हैं, अनाज में हमारे सिंपल कार्ब्स मैदा, ये चीज़ें जो वीट से बनता है, गेहूं से बनता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब में आ जाते हैं आपके जैसे मिलेट्स, अच्छा, बाजरा, कोडू, बैनियार्ड, ठीक है, ये आपके सारे मिलेट्स हैं, ठीक है। आपको कार्बोहाइड्रेट ये भी देते हैं, लेकिन साथ में बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर देते हैं और मिनरल देते हैं। तो ये सब चीज़ें ये कंट्रोल ले आती है। तो उस केस में कितने टाइम में कंट्रोल आया? उनके केस में देखिए कंट्रोल टाइम लेती है, क्योंकि जुवेनियल डायबिटीज़ को सडन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वो जुवेनियल थी? जुवेनियल डायबिटीज़ बचपन से थी? बचपन नहीं, डिटेक्शन होती है, मतलब कि आपको या तो पैदा होते ही डिटेक्ट हो जाएगा, अच्छा, आपको 6 साल में भी डिटेक्ट हो सकता है, 7 साल में भी डिटेक्ट हो सकता है, 12 साल में डिटेक्ट हो सकता है। आप अभी अडल्ट नहीं हुए, अडल्ट का फेज तो 18 के बाद स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, 18 से पहले आप उसमें टोडलर में, सॉरी अपना जुवेनियल फेज में ही आ रहते हो। राइट। आप पहले टोडलर हैं, फिर उसके बाद आप ये अडल्ट का फेज बाद में स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड में अगर आपको हुआ 18 से पहले तो वो जुवेनियल डायबिटीज़ हो जाता है, राइट, और वो टाइप 1 में ही कंसिडर किया जाता है, टाइप 2 फिर बाद में आपका कंसिडर होता है। तो ये जो आपने 500 वाला जो जिनका शुगर प्लस रहता था, जिनको इंसुलिन बोला, तो फिर ये कितने टाइम में कैसे रिकवरी आया? इनका अभी राइट नाउ इंसुलिन चल रहा है। अच्छा, बट ये है कि इंसुलिन की यूनिट्स कम हो गई। कितना टाइम हुआ अभी इनको? राउंड अबाउट 6 मंथ, 6 महीने में? 6 महीने में। पहले कितना डोज लेते थे? पहले इनका था 40 यूनिट्स मॉर्निंग में थे, अच्छा, और राउंड अबाउट 55 यूनिट्स शाम को थे इंसुलिन के। अच्छा, और अभी इनका जो यूनिट्स हैं वो राउंड अबाउट 30 यूनिट मॉर्निंग में एंड सेम 30 यूनिट जो है वो इवनिंग में उनके, लेकिन शॉर्ट्स लग रहा है। शॉर्ट्स लग रहे हैं मतलब? इंसुलिन के जो इंजेक्शन है, अच्छा, वो लग रहा है। लेकिन 6 महीने के अंदर
हाफ हुआ, इम्प्रूवमेंट है, डोज ऑलमोस्ट हाफ हो गया ऑलमोस्ट। और डाइटरी चेंज में क्या? डाइटरी चेंज में देखिए सिंपल कार्ब्स को आपको हटाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब पे आना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब में आप में फ्रूट्स आ गए, आपके वेजिटेबल्स आ जाती है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आती है। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में फिर आपके फाइबर का रोल अच्छा हो जाता है। ठीक है, फाइबर के रोल में फिर आपकी फाइबर भी 2 टाइप की हो जाती है। अच्छा, हाँ, फाइबर 2 टाइप की है, एक आपका सॉल्युबल है, एक इनसॉल्युबल है। अच्छा, कौन सा लेना चाहिए? देखिए दोनों के अलग अलग पहलू है। अच्छा, ठीक है, सॉल्युबल से हम क्या सेंस करते हैं? सॉल्युबल का मतलब क्या है कि हम सॉल्युबल को क्या लेते हैं? आपके अकॉर्डिंग सॉल्युबल क्या है? आई थिंक जूस हो सकता है या जो पानी में डिसॉल्व हो सकता है, वो सॉल्युबल है। हाँ। इनसॉल्युबल वही है जो पानी में डिसॉल्व ना हो सके। अब सॉल्युबल फाइबर जो है आपके, इसमें आ जाते हैं आपके जैसे म्यूसिलेज, गम, पैक्टेन। हिंदी में बताओ। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ। म्यूसिलेज आपके जैसे जितने भी आपके ट्रीज से एक्सट्रैक्टेड चीज़ें आते हैं, जैसे गोंद कतीरा। अच्छा, वो म्यूसिलेज है आपका। अच्छा, जो गोंद हम खाते हैं ठंड में, वो आपका म्यूसिलेज है, वो सॉल्युबल फाइबर है। अच्छा, आपका पैक्टेन, पैक्टेन जैसे कभी अगर आपने वाइट छोले, सॉरी छोले देखे होंगे, प्रॉपर जो छोले पील के साथ आते हैं आपके, मतलब देखे होंगे। नहीं, जो अपना ग्रीन छोला होता है, इसको हम जैसे हमने खेतों से छोलिया बोलते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि जैसे हम उसकी फली तोड़ते हैं तो वहाँ पे वो थोड़ा सा चिपचिपा सा कुछ लगा होता है। हाँ बिल्कुल, मटर के दाने जैसे होते हैं बट वो बारीक होते हैं। हाँ, लेकिन जब हम उसको पील आउट करते हैं तो एक चिपचिपा सा रहता है पदार्थ, हल्का सा होता है, वो गम है। अच्छा, सॉल्युबल फाइबर है। अच्छा, फिर आ जाता है पैक्टेन। पैक्टेन आपका मिलता है फ्रूट्स में, फ्रूट्स की लेयर, किसी भी फ्रूट में। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली किसी भी फ्रूट्स में। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे एक लाइन होती है कि अगर आप डेली एक सेब खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। हाँ बिल्कुल। अब उस मिथ के पीछे की मेन साइंस क्या है? उस मिथ के पीछे की मेन साइंस वो फाइबर है, उस एप्पल की वो पील है। अच्छा, जिसके अंदर पैक्टेन है। राइट 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 राइट, ये चीज़। कुछ लोग तो पील करके खाते हैं, उसको फ़ायदा ख़त्म। हाँ, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। अंदर भी फाइबर है, उस एप्पल का जो जूस निकालने के बाद जो पल्प रह गया वो फाइबर ही है, सॉल्युबल फाइबर ही है, लेकिन जो मेन वैल्यू है वो तो शेल की है। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में से व्हिच वन एंड हाउ मच क्वांटिटी? हाँ, कितना उस पे मैं आता हूँ मैं आपका। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल में जैसे सेलुलोज, ये आपका जो टेबल है वुड का है, ये सेलुलोज है। नहीं, वुड कौन खाता है? वुड कोई नहीं खाता। हाँ, लेकिन ये सेलुलोज है, ये कई सारे फ्रूट्स उसमें वेजिटेबल्स में होता है। कोई एग्जांपल दो, कैसा? जैसे कि आपका कटहल। अच्छा, कटहल में आपका सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों फाइबर है। कटहल में? बिल्कुल, कटहल का जो ऊपर का लेयर है। कटहल कभी जैक फ्रूट का ऊपर का लेयर कभी खाया आपने? नहीं खाता ना कोई। नहीं खाता, क्योंकि वो हार्ड है। हार्ड है। हम अंदर का खाते हैं, वो भी फाइबर ही है सारा का सारा। लेकिन इनसॉल्युबल फिर हमारे बॉडी में तो जा ही नहीं सकता, अगर वो इतना हार्ड है तो हम उसको खा नहीं सकते। नहीं, उसको अगर अच्छे से आप बॉईल करो, अच्छा, आराम से खाया जाता है। तो आपने कटहल का अचार खाया होगा। हाँ, तो अचार तो उसकी पील का ही बनता है। राइट 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 राइट, मतलब इन एनी फॉर्म अगर आप उसको कंज्यूम करते हो, हाँ, तो ये बेटर है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा, आपकी बॉडी में जाना चाहिए, बट इसकी भी एक मात्रा फिक्स है। आप दिनचर्या में 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते, नहीं तो वो ब्लॉटिंग कॉज करता है, वॉमिटिंग, गैस बहुत ज़्यादा बनाएगा आपको, क्योंकि नीचे जाकर के उसको फर्मेंट होना है। ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद वो गैसेस भी प्रोड्यूस करेगा। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टाइप की गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें। वो कई लोगों को आपने सुना होगा कि मैं अगर ज़्यादा फाइबर की चीज़ खा लूँ तो मुझे अगले दिन दिक्कत होती है, गैस ज़्यादा बनती है। मेरे कैमरामैन है उनको ऐसा होता है ये कभी कहते हैं मैं हेल्दी, मेरे को खाना अच्छा ही नहीं लगता, हेल्दी खाता हूँ तो मुझे दिक्कत आती है। आप कई लोगों को क्या होता है, जैसे कि आप में से कई लोगों को ऐसा होगा कि आपने फ्रूट्स खाए, ठीक है, अभी फ्रूट्स खाए आपने, मान के चलते हैं 12 बज गए, अभी आपने फ्रूट खाए, कई लोगों को आधे घंटे के अंदर अंदर भूख लग जाती है। ठीक है, और कई लोगों को जो है उसके बाद कुछ भी खाने का मन नहीं करता। ठीक है, अब फ्रूट्स
खाने का भी तरीका है। अच्छा। फ्रूट्स अगर आपने खाली पेट खाया है तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट इन द सेंस कि आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जल्दी आ जाता है। आपने अगर खाना खाने के बाद लिया है, ठीक है, भरे पेट लिए है, ठीक है, कुछ खाने के बाद, तो वो आपका लेट डाइजेस्ट होगा, लेट आएगा नीचे, तो आपका स्टमक बड़ा रहेगा। इसको ट्रांजिएंट टाइम कहते हैं। अच्छा। तो आपका ट्रांजिएंट टाइम जितना कम, उतनी जल्दी अगली मील के लिए आपका स्टमक प्रिपेयर रहेगा। ठीक है। अगर ट्रांजिट टाइम आपका बहुत ज़्यादा है तो अगली मील के लिए आप प्रिपेयर ही नहीं रहोगे। टाइप ऑफ फ्रूट्स भी डिपेंड करता है डायबिटीज़ पे डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए डायबिटीज़ में, ये शुगर में ये नहीं खाना चाहिए फ्रूट्स। अब जैसे बनाना है, ठीक है, बनाना में भी सॉल्युबल फाइबर्स है, ठीक है, लेकिन बनाना के अंदर जो शुगर है वो है फ्रुक्टोज। अगर हम अपने घर के किचन में रखी हुई चीनी है, अगर हम इसको लैब में ले जा करके ब्रेक डाउन करें इसका, तो इसमें से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सिंपल कार्ब्स हैं। तो हम केले को इसलिए मना करते हैं क्योंकि आपका वो सडन शुगर लेवल को बढ़ाएगा, मैदे की तरह ये चीज़। अब फूड के सिलेक्शन के लिए एक अच्छी चीज़ है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अच्छा, GI बोलते हैं इसको, GI, ठीक है। हर एक फूड को अपना एक ग्लाइसेमिक नंबर दिया गया है। अगर किसी बंदे को अपने घर पे रह के ही अगर अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन करना है तो आप अपने गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट। ठीक है, हर कंट्री का अलग है, आपको इजीली अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन का मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये एक नंबर है, हर एक फूड को अपना अपना नंबर दिया गया। ठीक है, चीनी को दिया गया 100 नंबर। ठीक है, शुगर को। ठीक है, अब शुगर से हम बाकी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। मतलब अगर आपको मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर खिलाई, सपोज करते हैं 1 चम्मच 5 ग्राम खिलाई मैंने आपको, खिलाने के बाद फिर आपका एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपका ग्लूकोज लेवल चेक किया मैंने, उससे पता लग गया कि इतने टाइम में इतना शुगर ऊपर गया। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकालना है वो फूड लिया, वो फूड खिलाया मैंने आपको, और उसका मैंने चेक किया कि इसने आपका ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ाया। तो एक कंपैरिजन होता है कि शुगर के कंपैरिजन में इस फूड ने कितना आपका वो शूट अप किया। दैट इज GI, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हर एक चीज़ का GI है, का अलग अलग है। गूगल पे आपको मेंशन है, बिल्कुल, तो आपको चेक करके वो खा लेना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? देखिए, अगर जो फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 है, अच्छा, वो बेस्ट है शुगर पर्सन के लिए। बिलो 20 अप टू 20 GI should be less than 20 for any kind of type 1 type 2 any हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो किस किस में होता है जनरली 20 से बिलो? 20 से बिलो आपके फ्रूट्स में, आपके सैलेड्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। तो हर तरह का फ्रूट हमें अलग अलग हम सर्च करें, हाँ, तो अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आता है, बिल्कुल। अगर हर एक वेजिटेबल्स का, हर एक फ्रूट्स का अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आपको एक सिंपल स्ट्रॉबेरी से लेकर के और वाटरमेलन तक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिल जाएगा। तो इसके लिए तो हमें फिर मुझे लग रहा है डाइटिशियन की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ गूगल पे जाओ, GI चेक करो, ये खा लो, हाँ, भाई अपना ठीक है। अगर इनिशियल फेज में आपने आपको मेंटेन करना है, हाँ, अवेलेबिलिटी बहुत चीज़ों की है, लोगों को बस एक बेसिक साइंस समझना है और कुछ नहीं। राइट, बेसिक साइंस आपने समझ लिया तो बहुत सी चीज़ें आपकी आप अपने आप कवर अप हो जाती। कमाल है। और बेसिक साइंस अगर आपको समझ में नहीं आई तो सुनने का टाइम नहीं है लोगों के पास, और इसको सीरियसली लेते नहीं है। दे आर जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर कि यार डायबिटीज़ है, बस बोलते रहेंगे, बट दे आर नॉट लिसनिंग इट। सुनते नहीं है ना कि भाई यार ये पूरे आपका बॉडी के पूरे ऑर्गन को खा रही है, आपको ख़त्म कर रही है धीरे धीरे, जैसे एज यू सेड इज अ किलर, इज अ क्या, साइलेंट किलर। आपको पता भी नहीं लगेगा और कब आपको ख़त्म कर देगी। डायबिटीज़ का इनिशियल जो साइड इफ़ेक्ट है वो माइक्रो एंड मैक्रो नर्व्स पे पड़ता है। अच्छा, आपकी सीधा इम्पैक्ट उन आँखों पे, आपकी किडनीज पे आता है। आपने मतलब जितनी भी डायबिटीज़ देखे होंगे लाइफ में, डायबिटीज़ पर्सन, ठीक है, आँखों की रोशनी बहुत जल्दी कम हो जाती है, ठीक है, और फिर इनका जो इलाज है वो भी करने से डॉक्टर घबराते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, बिल्कुल। अगर हल्का सा भी कट पड़ गया तो वो नहीं होगा,
रिकवर नहीं होगा। उनको डर क्योंकि लगता है देखिए सपोज करते हैं कि आपको कट लग गया, ठीक है, कट लगने के बाद आपका जो ऊपर की लेयर है ये प्राइमरी डिफेंस सिस्टम है हमारा स्किन, ठीक है, कट लग गया, कट लगने के बाद आपके अंदर का जो एरिया है वो एक्सपोज हो गया इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना, इन्वायरमेंट के लिए जैसे एक्सपोज हो गया तो आपकी इन्वायरमेंट जो है वो इनरिच है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पे वायरस भी है, फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है, मोल्ड भी है, बहुत सी चीज़ें, ठीक है, उनको मौका मिलना चाहिए वहाँ पे अटैक करने के लिए। अब वो कटने के बाद फिर यहाँ पे एक अलग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है क्लॉटिंग होने का, ताकि वो कवर अप हो जाए जल्द से जल्द। आपको जब भी लगा होगा, आप जैसे सपोज करते मेरा ये कट लगा, ठीक है, अब जब ये कट लगा इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, ब्लीडिंग होते ही कुछ देर के बाद इसका क्लॉट बनना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे कवर अप हो गया, उसने नीचे की जगह एक्सपोज ही नहीं की। जितनी ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहेगा उतनी ही ज़्यादा चांस रहेगा इन्फेक्शन होने की। अब आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है, जो बाहर इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे वो उनको जैसे ही वहाँ पे अटैक करते ही उनको खुराक मिल गई, अच्छा, वो ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करते वो उतना स्ट्रांग होंगे और उतनी ही ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं। डायबिटीज़ पर्सन का कट इसलिए ठीक नहीं होता। उसके लिए तो बड़ा लोग डरते हैं, मतलब डॉक्टर तक डरते हैं कि भैया डायबिटीज़ है, हम इसको वो एक कट को ठीक करने के लिए उनको मजबूरन दूसरा कट लगाना पड़ता है, वो दूसरे कट के चक्कर में इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा हल्के में। और डायबिटीज़ हल्की चीज़ नहीं है। मैं इनिशियल डेज से ही लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायबिटीज़ चीज़ बहुत बड़ी भी नहीं है, एजुकेशन का सब्जेक्ट है, आपको अपना बॉडी का पूरा मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि आपका बॉडी कहाँ क्या मतलब क्या आपको फील आ रहा है, आपको क्या खाने में डाइजेशन लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। यू हैव टू केयर अबाउट योर बॉडी एंड योर डाइट बेसिकली। मेन डाइट है।